Hello children, how are you? I hope you are all fine and healthy. बेटा आज हमारा टॉपिक है शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पहले ये आपको मैंने बताया ही हुआ है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब हम वर्णों को मिलाएं और उनके जोड़ने से एक सार्थक शब्द बने, यानी जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा कोई शब्द बनता है तो उसे हम शब्द कह देते हैं, वरना वो एक शब्द ही नहीं होता। जैसे कि क म ल, इन तीनों वर्णों को आपने मिलाया तो कमल बन गया, तो ये एक शब्द हो गया क्योंकि इसका एक अर्थ है। और अगर हम कमल को और तरीके से बनाएं, कमल को ना लेकर हम किसी और शब्द को बना देते हैं, जैसे ल क म, तो लकम बन गया, और लकम से का कोई अर्थ नहीं होता, तो लकम एक शब्द भी नहीं होता। तो यानी वर्णों का जो है एक समूह भी होना चाहिए और उसका एक अर्थ भी होना चाहिए, तो वो एक शब्द बन जाता है बेटा। अब है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बनावट के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, और नंबर 4 होता है अर्थ के आधार पर। अभी आज हम बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बनावट के आधार पर शब्द जो हैं वो उसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। आप ऐसे समझ लीजिए बेटा कि जो शब्द हैं बनावट के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे बेटा। अब है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, और यदि हम टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ ही ना निकले, तो उसे हम रूढ़ शब्द कह देते हैं। जैसे कमल का कोई आप टुकड़ा नहीं कर सकते, कमल के टुकड़े हो ही नहीं सकते, ये एक ही शब्द है, इसमें 2 शब्दों का कोई मेल नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही शब्द का है, तो इसलिए कमल जो है वो एक रूढ़ शब्द हो गया बेटा। ठीक है। अभी जो है ये कहा जाए कि विद्यालय जो है उसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, तो विद्या जमा आल्य, आल्य का मतलब होता है घर, तो विद्यालय, और विद्यालय यानी ऐसा घर जिसमें विद्या दी जाती हो, तो वो बन गया विद्यालय। लेकिन कमल का मतलब होता है एक प्रकार का फूल, तो इसको अगर हम टुकड़े करें तो इसके टुकड़े हो नहीं सकते, इसलिए कमल एक रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद है यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यौगिक शब्द जो होते हैं 2 शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी 2 शब्द होते हैं और उनको मिलाकर हम एक शब्द कर देते हैं, यानी जिसे हम संधि कह देते हैं। कि अगर हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो निकलता है विद्या जमा आल्य, यानी विद्या का अलग अर्थ है और आल्य का अलग एक अर्थ है, और दोनों को मिला देते हैं तो दोनों का मिलकर एक नया अर्थ निकल के आ जाता है, तो इसलिए इसको हम यौगिक शब्द कह देते हैं बेटा। यानी 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है और जिसका एक अर्थ भी होता है उसे हम यौगिक शब्द कह देते हैं। ठीक है। स्नान घर, स्नान एक अलग शब्द है, घर एक अलग शब्द है, और दोनों को मिला दें तो एक नया शब्द बन गया स्नान घर, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम स्नान कर सकते हैं वो स्नान घर कहलाता है, तो इसलिए ये स्नान घर जो है वो एक यौगिक शब्द हो गया। रसोई घर हो गया, देवालय, इस तरह के शब्द जो हैं बेटा वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर आता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा योग रूढ़ शब्द जो होता है इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है और आसान शब्दों में ही आपको बता दूंगी मैं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं।
योगरूढ़ शब्द, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने, वो तो यौगिक भी बनता है, दो शब्दों के योग से ही बनता है, परंतु एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत का मतलब क्या होता है? पीला, और अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पीताम्बर का अगर हम अर्थ निकालें तो निकलता है पीले हैं वस्त्र जिसके। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पीले वस्त्र पहन ले उसको हम पीताम्बर कह देंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीले वस्त्र पहन लिए तो आप जो है हम आपको पीताम्बर कह दें। पीताम्बर शब्द जो है वो कृष्ण जी के लिए यूज़ होता है क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते थे। तो इसका जो पीताम्बर है उसका एक अलग अर्थ निकल के जा रहा है कि हम कृष्ण जी को ही पीताम्बर बोलते हैं। तो ये एक योगरूढ़ शब्द हो गया बेटा, ठीक है ना। सीधा सीधा इसका एक अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, एक विशेष अर्थ निकलता है इसका। जैसे कि हम कोई और शब्द भी ले सकते हैं, इसमें मैंने आपको लिखकर भी दिखा दिया है कि पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र पहनने वाला, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, परंतु पीताम्बर कृष्ण जी के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अतः पीताम्बर एक योगरूढ़ शब्द है। जैसे कि आप कह सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर यानी शिव जी के लिए यूज़ होता है, उनके जो सर पर आप देखते हैं चंद्रमा बने हुए होते हैं, मूर्ति में भी आपने देखा होगा। तो चंद्रशेखर जो है एक योगरूढ़ शब्द हो गया बेटा। समझ गए आप कि जो अपने अर्थ से अलग एक नया अर्थ दे उसको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। सीधा सीधा उसका समझने का मतलब ये है कि यौगिक शब्द जो है उसका मतलब वही होता है जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन योगरूढ़ शब्द वो है जो कि एक नया अर्थ दे। ठीक है बेटा, मेरा ख़्याल है आपको अच्छे से आ गया होगा, और नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। और नहीं आए तो एक बार फिर देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं आए तो हमें बता दीजिएगा, हम और आसान तरीके से आपको समझा देंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बेटा डाल दीजिएगा कि आपको आ गया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम आपको नए तरीके से और ज़्यादा आसान तरीके से समझा देंगी। बहुत ही छोटे बच्चे हैं और बहुत छोटी सी क्लास में हैं, तो टेंशन वेंशन तो लेनी नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि छोटा सा काम होता है कि समझने का, और नहीं हो रहा है तो फिर मैम हैं टेंशन लेने के लिए, मैम फिर से समझा देंगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो आप तो एंजॉय कीजिए, और जो है ऑनलाइन स्टडी को भी एंजॉय कीजिए कि एक नया तरीका है आजकल पढ़ाने का और पढ़ने का कि मैम पढ़ा रही हैं। और ये भी एक एक्सपीरियंस है बेटा कि टाइम जब निकल जाएगा तो याद आएगा कि जो है एक ऐसा टाइम भी देखा था कि जब कि हम ऑनलाइन हमने पढ़ाई की थी। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस एंजॉय कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, और बहुत जल्द हम मिलेंगे। और तब तक के लिए मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, बस मेरा कहना मानते रहिए, आपको नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।